हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है 4.3। इसके पहले 4.2 और 4.1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो है 10th एसएससी अलजेब्रा का पार्ट। इसके पहले के चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कम्प्लीटली अपलोड कर दिए हैं। सो आप लोग अगर यहाँ पे पहली बार आए तो प्लीज़ जाके वीडियो चेक कीजिए और हमें अपना कमेंट देके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं हमारे 4.3 के तरफ। इसे हम सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक बातें जरूर जानना जरूरी है, अदरवाइज ये चैप्टर आपको ऊपर ऊपर से जैसा लगे कि ये आपके लिए मुसीबत है। तो मैंने 4.1 में भी ट्रिक्स दिए थे, 4.2 में भी दिए थे और सेम मैं कंटिन्यू करूंगा 4.3 में। ये वैसे भी आपको जानना जरूरी होता है लाइफ में, बिकॉज यू हैव टू नो एट द सम स्टेज ऑफ योर लाइफ अबाउट दीज थिंग्स। जैसे इसमें बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर के बारे में, एसआईपी के बारे में। ऐसी चीज़ें आपको जाननी ही रहती हैं, आज नहीं तो कल आप जान ही जाओगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रहेगा कि किसी समझे कोई कंपनी है। स्टार्ट करता हूँ किसी कंपनी से, वो नए लोगों ने खोला है। ये कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, ये कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर हो चुकी है और इसे चाहिए अब पैसे, मनी। तो ये क्या कर सकता है, ये तीन तरीकों से पैसे ले सकता है। या तो ये सीधा बैंक से लोन ले ले, या तो ये बॉन्ड निकाले। बॉन्ड क्या होता है ये बताता हूँ मैं। और या तो शेयर इशू कर दे, शेयर निकाले अपने। बैंक से लोन लेगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक को इसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जो जनरली समझे फॉर एग्जांपल हमारा रहेगा 11% या 10%, जैसा भी, तो 11% ले लेते हैं। वहीं बॉन्ड भी क्या होता है, ये लोन ही होता है, लेकिन ये जैसे आप लोग देखते हैं कि घर पे हमारे किसान विकास पत्र ये सब 10-10 लाख का पप्पा लोग या मम्मी लोग डाल के रख देते हैं। ऐसा एक पेपर होता है जिसमें हम लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं, कंपनी वाले पब्लिक से पैसा लेंगे, लोन बैंक से नहीं पब्लिक से। और इसमें भी ये लोग इंटरेस्ट रेट देंगे। ये इंटरेस्ट रेट जिसने पैसा दिया है उसको, जैसे हम लोग लोन में ये पैसा दे रहे थे बैंक को, समझिए आपने 100 रुपया बैंक से लिया, 11% उस पर इंटरेस्ट है, तो आपको कितना पैसा देना होगा बैंक को, टोटल 111। अब यही पैसा ये लोग पब्लिक से निकालेंगे, तो कोई 10 रुपया दे खरीदेगा, कोई 20 रुपए का खरीदेगा, कोई फिर 30 रुपए का, ऐसे बहुत लोग अलग अलग टाइप के पेपर खरीद लेंगे, किसके, कंपनी के नाम के। और वो उस पर बोलेगा कि मैं आप लोग को 10% इंटरेस्ट दूंगा। वहीं पे 10% इंटरेस्ट मतलब क्या, ये 110 रुपया इस कंपनी वाले को पूरा वापस देना है। तो यहाँ पे इसे सिर्फ 10% इंटरेस्ट। फायदा देखो, कंपनी का, जो कंपनी है उसका भी है और पब्लिक का भी है। क्यों, कंपनी को, कंपनी पहले बैंक से लेती थी तो 11% इंटरेस्ट देना पड़ता था, वहीं पब्लिक से डायरेक्टली ले ली, हम जैसे लोगों से आता है पेपर। जैसे आप लोग अदानी का जिसको बिल आता रहेगा, तो अदानी बोलता है कि आप मेरे बॉन्ड में, मेरे इसमें पैसा डालिए, जिसके यहाँ पे रिलायंस का भी, जिसका भी आ रहा है, तो पैसा डालिए, आप लोग को इतना परसेंट, 7.8% रिटर्न देंगे। तो मतलब क्या, ये इंटरेस्ट बता रहे कि आपको रिटर्न में हम इतना पैसा आपके ओरिजिनल पैसे पे रेट देंगे। तो क्या होता है, जनरली बैंक में अगर पब्लिक पैसा रखती है ना, उसको सिर्फ 6% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें किसको मिलता है, पब्लिक को। आप लोग जानते होंगे, अपने पापा मम्मी के आप लोगों ने बैंक चेक किए तो हर साल के एंड में या 3-3 महीने पे आपको पैसा मिलता है, तो 6% सिर्फ मिलता है। मतलब क्या, 100 रुपए पे सिर्फ 6 रुपया मिलता है। वहीं आप लोग बॉन्ड में पैसा जो कंपनी निकाल रही है उसमें डालते हो, तो उसमें क्या होता है, 10%, मतलब 100 रुपए पे आपका 10 रुपया बनता है। और इसी ऐसी बहुत सारी कंपनी ए बी सी डी निकालती है, बहुत अलग अलग टाइप की। तो अलग अलग टाइप में ऐसे मिला के एक म्यूचुअल फंड बनता है। तो जैसे कि आप लोग ने एसबीआई का म्यूचुअल फंड सुना रहेगा, वो क्या करते हैं, ऐसे 10-15 कंपनियों में खरीद लेते हैं, उनके पेपर खरीद लेते हैं, ऐसे उनका बॉन्ड खरीद लेते हैं और पब्लिक को बोलते हैं कि मिला जुला के हमारा सम, क्योंकि एसबीआई वाले मैनेज कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि हम मिला जुला के आपको 9% दे देंगे। तो इसमें फायदा क्या रहता है कि पब्लिक को, देखो यहाँ पे पता नहीं होता है कि ये, क्या मालूम कंपनी धोखेबाज निकले जो कंपनी की खरीद रहे हैं। तो इसमें बचाती कौन है, जैसे एसबीआई कंपनी, ये लोग क्या करते हैं, बीच में आके जो अच्छी कंपनियां होती है, जिसका लगता है कि उसका फ्यूचर अच्छा है, तो वैसी कंपनियों का ही सिर्फ बॉन्ड खरीदते हैं। और इससे आप लोग बच जाते हो और आपको इंटरेस्ट जो नॉर्मल बैंक में रखते उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। तो दो तरीकों से उसे पैसे मिल चुके हैं। तो एक देखा उसने बैंक लोन
तो बैंक लोन में ज्यादा इंटरेस्ट सबसे, फिर बॉन्ड निकालता है, वो भी लोन ही है लेकिन पब्लिक को डायरेक्ट पैसा और उसे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। अब जो थर्ड चीज है वो है शेयर। शेयर मतलब क्या होते हैं, आप लोग शेयर मतलब जैसे सुनते ना कि अगर ये समझिए ये कोई आपका पिज्जा है, इसका मुझे 4 पार्ट में शेयर करना है, ये 4 पार्ट में इसका शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, ये वाले पार्ट का एक कोई मालिक, समझिए ये आपका भाई, फिर ये आपकी बहन का पार्ट हो गया, ये पप्पा का, ये मम्मी का पार्ट हो गया। ये ऐसे आप क्या हो गए, पूरे एक पूरे एक पिज्जा पे 4 लोग का हक था। ऐसे ही शेयर मार्केट में क्या करते हैं, शेयर जब आप लोग खरीदते हो, मतलब एक कंपनी है कोई, तो वो शेयर खरीदते हो आप लोग, मतलब उस कंपनी का पार्ट बनते हो, तो ये शेयर बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं, तो आप जितना शेयर खरीदते हो आप उसके उतना मालिक बनते जाते हो। तो आपको फायदा क्या रहता है, अब इसमें दोनों तरफ से फायदा होना चाहिए ना, कंपनी वाले को भी और जो खरीद रहा है पब्लिक उसको भी। तो पब्लिक को क्या रहता है इसमें कि पब्लिक इसमें मालिक हो जाती है कंपनी की, दे बिकम दी ओनर। ओनर मतलब चाहे 5% के ओनर हो, चाहे 2% के, चाहे 0.1% के, या सीधा 51% के भी हो सकते हैं, कितने परसेंट के भी वो लोग मालिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन शेयर कितने खरीदे उन्होंने। तो ये टोटल कितना होगा, 100% शेयर होगा, तो इसमें से जनरली सब लोग खरीदते हैं शेयर। फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं इसे, सो दैट कि आपको सब 4.4 तक का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मैं पूरा। पहला, अगर कंपनी को मनी चाहिए तो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का होता है, या फिर बॉन्ड निकालेगा। बॉन्ड मतलब क्या, ऐसा पेपर होता है देखिए ऐसा, तो उस पे क्या लिखा रहता है कि मैं ये कंपनी के नाम का आदमी, ये नाम वाले आदमी ने, इसने 1 लाख रुपए मुझे दिए हैं, 1 लाख रुपए दिए, इस पे मैं 10% के हिसाब से इसको 1 साल का 10,000 रुपया दूंगा, तो 1,10,000 रुपया इसको 1 साल के बाद दे दूंगा। तो ऐसा पेपर होता है, बस उसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो आप लोग जितना पैसा डालोगे उतने का वो बॉन्ड बना देगा। थर्ड क्या होता है, शेयर मार्केट, जिसको हम लोग सुनते हैं कि दलाल स्ट्रीट। तो शेयर मार्केट, शेयर मतलब क्या होता है, कोई कंपनी बोलती है कि मैं शेयर इशू करूंगा, शेयर से क्या होती है, पब्लिक मालिक हो जाती है, और अब कंपनी वालों को क्या फायदा होता है, उसको किसी को भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, वो बच गया। ये जो पैसा लेता था पहले इन सबों से, उसमें उसको क्या करना पड़ता था, अगर बैंक से लेता था तो उसे रिटर्न करना पड़ता था, पूरा पैसा भी और इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। यहाँ पे शेयर में उसे किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को भी पैसा नहीं देना है, जो भी आ रहा है वो कंपनी का मालिक हो जाएगा। तो या तो कैसे, अब आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा और बात बताता हूँ आपको। तो मैं शेयर वाले के बात बता रहा हूँ कि समझिए कोई कंपनी है, वो अनाउंस करती है, इसे सेबी से वो लोग रजिस्टर करते हैं। सेबी को पहले बताना पड़ता है, सेबी क्या होती है, जो पूरा शेयर मार्केट को बचा के रखती है, उसको पूरा उसका लॉ बनाती है, कैसे शेयर होगा सब कुछ सेबी डिसाइड करती है। तो वो सेबी को क्या बोलता है कि मैं 100 रुपए का एक शेयर निकालूंगा, मतलब एक शेयर का रेट कितना होगा, 100 रुपये, और ऐसा मैं 1 लाख शेयर निकालने वाला हूँ, 1 लाख शेयर निकालने वाला हूँ। तो सेबी बोलती है ठीक है। तो अब ये उसने कल ये न्यूज दे दी थी, तो अब 3 कंडीशन हो सकते हैं इसके, कि या तो ये कंपनी पे इसने ऐसा, इसके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस है, और ये नई कंपनी है और लोगों का इस पे भरोसा बहुत है, हद से ज्यादा पीपल का बिलीफ है। जैसे कि हमारा समझो अभी एसबीआई अगर शेयर निकाले, तो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, सब लोग इसका शेयर खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। तो क्या होगा इसमें, तो ये डायरेक्टली नहीं खरीद सकते आप लोग बीच में हमेशा ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, ब्रोकर दोनों, हर तीनों के केस में ब्रोकर आएगा, ठीक है। तो ब्रोकर क्या बोलेंगे इसमें, आप लोग को ब्रोकर ब्रोकर आएंगे इसमें, तो ये लोग क्या बोलेंगे कि भाई कंपनी का एसबीआई का शेयर बहुत महंगा है, तू मतलब 100 रुपये इसने बोला था, सेबी ने, हमारे एसबीआई ने, एसबीआई अलग बॉडी है, एसबीआई बैंक है, और सेबी क्या है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो पूरा शेयर मार्केट देखती है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रोकर ने क्या बोला कि भाई बहुत बूम मचा है, एसबीआई के जो शेयर निकले सब लोग खरीदने को रेडी हैं मार्केट में। अब ये जो 100 रुपया किसने बोला था, कंपनी ने बोला था न्यूज में कि मैं 100 रुपये में निकालूंगा,
लेकिन मार्केट में इसके इतनी डिमांड है कि सब लोग इसका शेयर लेके खरीदना चाहते हैं। अब इसका रेट बढ़ जाएगा। हर ब्रोकर बोलेगा मैं 150 रुपीज का बेचूंगा, बोलो चाहिए तो मैं देता हूं, वरना और लोग भी रेडी हैं। तो सब लोग, पब्लिक सोचेगी अरे यार एसबीआई का कभी कभी निकलता है, खरीदने में फायदा है। तो 150 उसका अब मार्केट वैल्यू हो गया है, मार्केट वैल्यू हो गया है। और जो ये 100 रुपया था, ये इसका फेस वैल्यू है। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि ये सब क्या होता है, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू जिस पे कंपनी बोलती है एक दिन पहले कि मैं इतने पे एक शेयर बेचूंगी मार्केट में, लेकिन वो कितने में बिक सकता है? 150 में बिक गया, क्योंकि उसका बूम बहुत था, या तो उसके पास जो उसने माल है ना, उसके सबको भरोसा बहुत है। तो भरोसा जैसे बड़ी कंपनियों पे होता है, या तो कोई नई कंपनी है ना, उसने बहुत मस्त आइडिया लाया, जैसे कि हमारा समझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रही है, हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर, और इसका चार्जिंग स्टेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत खतरनाक है, सस्ता भी है। तो मतलब क्या, पब्लिक इसको खरीदेगी और माल बहुत बिकेगा। ठीक है, तो मतलब क्या, ऐसी कंपनी सब लोग पैसा, तो इसका मार्केट में रेट बहुत हो गया। तो जो रेट बढ़ा है, कितना रेट बढ़ा? 50 रुपीज रेट बढ़ा। रेट बढ़ने पे इसे बोलेंगे प्रीमियम। प्रीमियम शेयर है ये। ठीक है, और कितना प्रीमियम है? 50 रुपए का है। सिंपल, समझ गए? फिर समझते हैं कंपनी, यही कंपनी थी जो निकाली 100 रुपए पे सेम शेयर, लेकिन क्या ब्रोकर बोला कि अरे डिमांड नहीं है, कुछ ज्यादा होगा नहीं, कुछ चेंज नहीं है, 100 का 100 में ही बेच दूंगा तुझे। तो मतलब क्या, कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं, तो एट पार है, एट पार, सेम रेट पे। अब क्या हुआ, यही कंपनी एक दिन और बहुत साल बाद क्या हुआ, डूब गई। अब ये शेयर जब निकाल रही है, या तो बहुत नई कंपनी हो, इसका कुछ नया किसी को नाम नहीं मालूम है, ये 100 रुपए का शेयर बोलती है मैं निकालूंगी। लेकिन अब क्या केस है कि ये बहुत बर्बाद, नाम बहुत खराब है। तो क्या होगा, ब्रोकर बोलेगा अरे इसका तो शेयर बिकी ना, चल 50 रुपए में मैं दिलवा दूंगा। तो 50 रुपए में, तो अब कितने कम में खरीदे? 50 रुपए। और ऐसे कम वाले को बोलते हैं डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड है, तो ये डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट मिला? 50 रुपए का, तो ये डिस्काउंटेड शेयर है। आपको तीनों केस मैंने बता दिए, एक होता है प्रीमियम, एक होता है हमारा डिस्काउंटेड। अब ऐसा नहीं है कि पैसा, अब मैं एक दो दिमाग की बात बताता हूँ आप लोग को, कि ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, ये कंपनी प्रॉफिट नहीं, कोई भी ये जो 150 वाली, ये डूब भी सकती है। डूबने से क्या होता है, इनके शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। तो जो 150 रुपए में आपने खरीदा था और इसने 100 रुपए में कंपनी बोला था, वो आके 10 रुपए पे गिर जाएगा, या तो 1 रुपए पे आ जाए। तो इससे क्या होता है, जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए डाले थे ना, इसलिए बोलते हैं ना, रातों रात वो कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी तो गई डूब, और उसके शेयर की वैल्यू एकदम धपाक करके 0.2 रुपीज आ गई। अब ये तो ना के बराबर है। उसने 2 करोड़ खरीदा था, 2 करोड़ रुपया डाला था, 100 150 करोड़ रुपया डालते हैं लोग, और वो क्या, पूरा डूब गया कंपनी। तो कंपनी सिर्फ उसको रिटर्न में 10 लाख रुपया दी, तो ये तो पूरा कंगाल हो गया। तो इसलिए बोलते हैं शेयर मार्केट में तो जो बड़ी कंपनी वो डूब भी सकती है, और जो 50 में बिकी, क्या मालूम ये कल की टाटा बिरला निकल जाए, जो जो डिस्काउंट पे दे रही। तो क्या होता है, शेयर मार्केट में जो पब्लिक है वो तीनों में पैसा डालती है। तो ये हो गया शेयर मार्केट में पैसा डालना। अब मैं क्या बोलता हूं, अब आपको आऊंगा मैं आपके ये चैप्टर के ऊपर के और बातें समझिए। ये कंपनी बहुत अच्छी थी, हिंदुस्तान कंपनी का नाम दे देते हैं, हिंदुस्तान कंपनी थी। इसने क्या किया, लोगों से पैसा जो लिया था, समझिए इसने 1,000 रुपया लिया था, 1,000 रुपया लिया था लोगों से, इसने साल भर के अंदर डबल कर दिया पैसे को, और 2,000 रुपए बना दिए वो पैसे। क्या खतरनाक काम किया इसने। अब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट था 2,000 माइनस 1,000, 1,000 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब कितना परसेंट? सीधा 100% का प्रॉफिट हुआ है, 100% प्रॉफिट हो गया हिंदुस्तान कंपनी को। अब क्या करेंगे ये लोग, या तो ये जो 1,000 रुपया है, ये जिन जिनों से इसने लिया था, जो जो भी शेयर थे, समझो 10 शेयर, 10 लोगों का शेयर है, 10 10, ठीक है, 10 लोगों का शेयर था इसमें, ये 10 लोगों को 100 100 रुपया बांट दे, 10 लोग को 100 100 रुपया बांट दे कि ले भाई,
ये प्रॉफिट हुआ था, रख लो। ऐसे कर करके 3 3 6 हमारा बांट दे, 100 100 रुपया उसने सबको बांट दिया। तो उसने इसको क्या बोलेंगे, जो प्रॉफिट बांटा उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये आपका 4.3 का लैंग्वेज है, डिविडेंड हुआ जब प्रॉफिट शेयर करता है। तो प्रॉफिट शेयर कर दिया उसने, तो इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। अगर वो प्रॉफिट ना दे, ये बांटे ना, और वापस से जो 1000 रुपया आया था वो कंपनी एक और कंपनी खोलने के लिए यूज कर ले, तो हिंदुस्तान की एक और कंपनी हिंदुस्तान ब्रदर खोल ले, हिंदुस्तान ब्रदर खोल दे, तो वो 1000 रुपया उसने उसमें डाल दिया। और ये सब पूछ के होता है, जो शेयर खरीदे थे 10 लोग ने, उनको पूछ के होता है, वही तो मालिक है कि देखो भैया हमको पैसा बढ़ाना चाहिए, अभी प्रॉफिट ये और कंपनी दे सकती है। तो लेकिन इससे फायदा क्या होता है, जब एक कंपनी आपने पैसा डाला था 1 साल वेट किया फिर भी फायदा नहीं, इसमें फायदा क्या होता है, आप जो पहले शेयर 100 रुपये में खरीदे थे उसका जो अब रेट है, अब लोग उसको 1000 रुपये में खरीदना चाहेंगे, क्योंकि एक कंपनी जो साल भर में पैसा डबल करके दिखा दी, मेहनत करके, वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो लोग ने दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा कमाया और सामान बहुत बेचा। आप लोग ने पैसा लगाया था, लेकिन आप जानते हो कि हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान कंपनी, हिंदुस्तान ब्रदर, हिंदुस्तान सिस्टर, ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये लोग को आप लोग क्या करोगे कि हाँ बढ़ने दो 1000 रुपया, लेकिन आप जो किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो छोड़ के जा सकता है, वो बोला कि भाई ले लो मेरा शेयर 1000 रुपये में, और मार्केट में लोग खड़े भी रहेंगे 1000 रुपये में। तो अब आपका प्रॉफिट हो गया कि नहीं, 100 में खरीदा था, 1000 मिल गया आपको, आपको तो 10 10 गुना 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे काम करता है पूरा जो पूरा शेयर मार्केट, जब प्रॉफिट बांट दे तो बोलेंगे डिविडेंड, या तो कभी कभी प्रॉफिट ना बांट के अलग कंपनी खोल देते हैं। तो चलते हैं, इसी को आप लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले कि एड प्रीमियम क्या होता है। जब हमारा फेस वैल्यू, तो हमारा फेस वैल्यू मतलब जो कंपनी ने बोला था कि मैं इतने रुपए पे निकालूंगी, फर्स्ट जो बोलते 100 रुपया बोला था, जैसे मेरे एग्जांपल है, मार्केट में कितने में बिचा तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, तो मेरे केस में 150 था, तो कितने का फर्क पड़ा था, 50 रुपए का। फिर हमने देखा था एट पार वाला, एट पार वाले में क्या होता है, फेस वैल्यू जो कंपनी बोली कि मैं इतने में शेयर निकाल लेंगी, तो समझे 100 में, तो बिका भी कितने में, ब्रोकर ने बोला 100 रुपए में गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो। अब एट डिस्काउंट रहा, तो मतलब कंपनी का शेयर बोला था 100 रुपए में और बिका कितने में, 50 रुपए में। मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, मतलब कितना पैसा कम मिला, 50 रुपया। अब क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर पे था प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन दी शेयर, जो शेयर खरीदते हैं, आप शेयर का मतलब जानते हो ना, आप लोग कंपनी के मालिक हो रहे हैं। तो डिविडेंड हमेशा किस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लो। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हो आप लोग, ये आप लोग कैसे भी ध्यान रख लो, मार्केट वैल्यू पे कभी भी आप लोग डिविडेंड नहीं निकालोगे, ये ध्यान रखना। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। ए बी सी डी ई एफ आता है, डी और एफ नज़दीक में है, तो मतलब डिविडेंड याद रखिए फेस वैल्यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम बहुत दूर है, मतलब ये आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए एक मार्केट वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड निकालना, नहीं, डिविडेंड हमेशा किस पे निकलेगा, हमें हमेशा निकलेगा वो फेस वैल्यू पे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, और पूरा मैंने स्टार्टिंग से आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, मैंने जब बताया था, ये लोग एग्रीमेंट करते हैं पेपर के ऊपर कि इसने मुझे 1 लाख रुपया दिया है तो मैं इस साल के बाद 1,10,000 रुपया दूंगा। आपको लिटरली मैं आपके इकोनॉमिक्स का बड़ा थियरी बता रहा हूँ कि पूरा म्यूचुअल फंड और ये सब काम कैसे करता है, जो आसान शब्द में आप यही अगर किसी को बता पाते हैं, आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि बच्चे को इतना ज़्यादा पता चल गया है। कभी भी आपके घर पे कोई भी म्यूचुअल फंड वाला और ये सब कोई आया या शेयर मार्केट, आप सब बता पाओगे अभी कि ये क्या बेचना चाह रहा है, बैंक लोन में क्या फ़र्क है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, आप लोग सब बता पाओगे। एसआईपी क्या होता है, किसी एक कंपनी में महीने महीने, म्यूचुअल फंड ही होता है लेकिन आप लोग महीने का 500 रुपया डालते हो उसमें, या 1000 डालते हो या 10,000 डालते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, म्यूचुअल फंड ही है लेकिन हमेशा हर महीने का डालते हो। उससे क्या होता है, तो हमारे खर्चे रुक जाते हैं, वरना पैसा पड़े पड़े लोग सोचते हैं कि अरे डालूं कि नहीं डालूं कहीं पैसा, तो ये फर्क रहता है। तो चलते हैं अब हमारे चैप्टर की तरफ, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गए।
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड द वर्ड्स। देखिए फेस वैल्यू है किसी कंपनी की, शेयर 100 रुपए है, शेयर का क्या कंडीशन कैसा है, शेयर है पार पे, तो बताइए मार्केट वैल्यू भी कितनी होगी, सेम होगी 100 रुपीज। गुड। अब देखिए प्रीमियम है 500 रुपया, इतना ज्यादा प्रीमियम का है। अब मार्केट वैल्यू है 575, तो पूछ रहा है फेस वैल्यू, तो आपको हमेशा प्रीमियम रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा फेस वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। ये देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, सर प्लस कब करना है माइनस कब करना है, मैं ये बता बता के थक गया, लेकिन एट द एंड मेरे को यही पता चला कि आप लोग को जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उससे समझना है कि मार्केट में बिका 575 में। जब मैं वो लोग को शॉपिंग का एग्जांपल देता था कि आप लोग कुछ कपड़ा खरीदने गए, समझे इतना तो इतना डिस्काउंट दिया तो इतना, तो वो लोग फट से बता देते थे जैसे मैं एग्जाम्पल बताया। सिर्फ ये शेयर को वो लोग समझते नहीं, शेयर नया वर्ड है ना आप लोग के लिए अभी, तो आप लोग थोड़ा सा डील नहीं कर पाते, इसे आप जैसे कपड़ा होता है ना वैसे ही समझिए। तो कपड़े का जो रेट था वो 500 रुपया ज्यादा लगा के दिया आपको, ठीक है, मार्केट में 575 में बिका वो, मतलब ओरिजिनल कितना का था वो कपड़ा, 75 का ना, तो देखिए ये मैथमेटिकली मार्केट और माइनस प्रीमियम आ गया 75 रुपीज, सिंपल। अभी देखिए फेस वैल्यू है 10 रुपीज, कपड़े का रेट था 10 रुपया, लेकिन मार्केट वैल्यू मतलब बिका कितने में, वो 5 रुपए में, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, आप सीधा बोल सकते हो बिना कुछ रूल लगाए 5 रुपीज। अब इसे फॉर्मूला कैसे बनाए हम लोग, तो अभी डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट हमको पूछा है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको जगह पे ही लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस हमारा मार्केट वैल्यू। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने आप लोग को, और यही फॉर्मूले में यहाँ वहां भेजना है, जब प्रीमियम रहे तो ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। चलिए बताए तो कहाँ गया हमारा, प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, और हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इसमें से आपको जो पूछे आप वो फॉर्मूला लगाना है, अगर डिस्काउंट दिया है तो उसमें फेस वैल्यू कुछ भी मारती, इसे लेफ्ट राइट में कुछ ना कुछ बेच के आप लोग कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर, 50 शेयर खरीदे उन्होंने, और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को एफ भी लिखते हो, फेस वैल्यू मतलब क्या, कंपनी ने जिस दिन बोला था अनाउंस करने के लिए भाई मैं 100 रुपए पे निकालने वाला हूं, तो 100 रुपए पे रखा था, कितने ऐसे खरीदे, 50 खरीदे। when the market value of the share was ₹80, ओके, जब मार्केट वैल्यू कितना था 80, मतलब ये सिंपल सी बात है, ये डिस्काउंटेड है कि प्रीमियम है और एट पार, ये आपको समझना पड़ेगा, तो ये डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारी मार्केट वैल्यू लेस होती है फेस वैल्यू से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और जब यही फेस वैल्यू ज्यादा हो जाए, अरे फेस वैल्यू कम हो जाए हमारे मार्केट वैल्यू से, या मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से, बोलते हैं प्रीमियम। मार्केट में बहुत बूम है, बहुत ज्यादा नाम है वो कंपनी का। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। अब डिविडेंड वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग ना, कि वो कंपनी में जो वर्कर थे क्या माल बेचा वो लोग ने, कंपनी एकदम बूम कर गई और 20% प्रॉफिट उस साल उसने दे दिया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द प्राइस ऑफ वन शेयर कितना था, वन शेयर कितना था उनका, वन शेयर एट फेस वैल्यू निकालिए पहले, हमारा था फेस वैल्यू पे था 100 रुपीज, सो प्राइस ऑफ 50 शेयर एट फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 × 100, 5000। सिमिलरली प्राइस ऑफ 50 शेयर्स
एट मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू मतलब 50 इंटू 80 था, 4000 रुपीज। तो आप लोग को देखो समझना पड़ेगा बच्चों की ये क्या है उनका, सॉरी मार्केट वैल्यू इनका अलग था ना, एक सेकंड, इन्होंने खरीदा 100 रुपए में था, शेयर्स ऑफ द व्हेन द मार्केट वैल्यू was 80 rupees. Amol purchased 50 shares of face value of 100 rupees when the market value of the share was 80 rupees. हाँ तो मार्केट वैल्यू, मार्केट पे ही खरीदते ना वो लोग, तो इतने में उन्होंने खरीदा। अब आपको निकालना है डिविडेंड कितना है, 20%। सो आपको अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला मैं क्या बोला था, ये हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, इक्वल्स टू 20% ऑफ हमारा 5000, हमेशा फेस वैल्यू लेना है, फेस वैल्यू एफ वी 20%, 20/100 इंटू 5000, ये 20 कट आ गया, 5 2 10, 1000 रुपीज कंपनी ने दिया है। अब लेकिन देखिए रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, 1000 प्रॉफिट कंपनी ने दिया है, लेकिन वो किस पे दिया, उन्होंने 5000 के हिसाब से है, लेकिन वो अमोल ने कितना सिर्फ डाला था पैसा, 4000 डाला था ना, तो उसके लिए प्रॉफिट रियल में इससे भी ज्यादा है, 20% से भी ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि वो 5000 रुपए पे जो कंपनी थी 5000 रुपए पे बोली थी 20%, लेकिन इसने 4 और 5000 पे 20% कितना रुपया मिला था उसे, 1000 रुपीज, तो 4000 पे अगर 1000 का प्रॉफिट मिलेगा तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा ना, बस इसी को रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं हम लोग। देखिए तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू हमारा कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट और डिविडेंड लिख सकते हो अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100%, निकालना है, रेट पूछा है ना, प्रॉफिट हमारा है 1000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितने में खरीदा, सिर्फ 4000 में खरीदा था, इंटू 100, 20 कट 10 कट 25%। सो मतलब क्या, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 20% का, तो उसने 20% डिविडेंड बांटा था, लेकिन अमोल को प्रॉफिट हुआ 25% का। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कंपनी 100 रुपए पे सबसे ली थी, लेकिन ये भाई ने कंपनी, ये मार्केट में बहुत कम रेट चल रहा था, 80 रुपया तभी खरीदा था, तो ये गुज्जू माइंड लगाया था, सस्ते में खरीद लिया था, इसका प्रॉफिट देखो कितना निकला था। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आप लोग को कि कभी कभी जो रेट कम वाले भी होते हैं वो प्रॉफिट ज्यादा दे जाते हैं, तो देखिए पहला केस ही आपका ज्यादा प्रॉफिट वाला है। ये मैं क्यों इतना डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट कि आप लोग भी लाइफ में समझते जाओ। गवर्नमेंट का एम है कि आपको ये चैप्टर आना ही चाहिए, दैट्स वाई ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग के अंदर डाला गया है। इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत पुअर है, टीचर्स भी आजकल जो स्कूल या इवन जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो ये फॉर्मूले में ज़्यादा डील करते हैं, कि ये फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि जब अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड के लिए क्या यूज करना है हमको, एक सेकेंड, सो डिविडेंड के लिए हमें क्या यूज करना है, छोटा हो गया, डिविडेंड के लिए हमें यूज करना है फॉर्मूला, एक सेकेंड आपको पूरा क्लियर करके दिखाते हैं। डिविडेंड जब रहे आपका तो आपको फेस वैल्यू लेना है, और रेट ऑफ रिटर्न रहे जब आपका तो आपको मार्केट वैल्यू लेना है, बस इतना ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोग का फॉर्मूला भी हो गया, समझदारी भी हो गई, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होते चले जा रही है। अब हमारे जो बचे हैं कितने क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अटेंड करेंगे इसको। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग देखना, आप लोग अगर मैं ना भी कराऊँ ये आपको सीरीज ना, तो भी आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ अब अपने से आसानी से कर लोगे आप लोग, तो मैं सिर्फ आपको आके हिंट देता जाऊंगा और हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड फॉर दोज हु आर इन 10th स्टैंडर्ड
प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट करके ये हमें हिंट जरूर दीजिए कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर। तो इसी साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, एंड आप लोग को बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।